प्रेम से बोली स्वामी जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उभारिया अनंत दीखा अवनहार। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। मत कोई भ्रम भूलो रे संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। मत कोई भ्रम भूलो रे संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। यही सत्संग बहुत सुंदर समय है। परमात्मा की बहुत बड़ी दया है जो उसने हमें अपनी याद में बिठाया है, क्योंकि हम अगर उसकी याद में नहीं बैठे होते तो भी मन से कुछ न कुछ कर रहे होते और परमात्मा की याद में नहीं होते तो हमारा मन दुनिया के ही ख्यालों में लगा रहता। कहते हैं कि जब हमारा मन परमात्मा से जुड़ा रहता है, गुरु से जुड़ा रहता है, उसकी याद में रहता है, उस धारा में प्रवाहित रहता है, तो वो समय हम सबके लिए सुंदर लक्षणों वाली बहुत ही कल्याणकारी समय होता है। इसके विपरीत जो समय हम दुनियावी ख्यालों में, दुनियावी चिंतन में बिताते हैं, वो समय हमारा फानी या नासवान होता है, क्योंकि दुनिया के ख्याल ये सब असत हैं और परमात्मा की धारा वही केवल सत्स्वरूप है और
सत्संग में बैठने का अर्थ यही होता है कि हम प्रभु चर्चा में बैठें। ऐसे समय को संतों महात्माओं ने बताया कि सोई घड़ी सुलक्षणी जब साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के बर्बाद। तो परमात्मा की बहुत बड़ी दया है जो हम उसकी याद में बैठ सके हैं, या यूँ कहें कि परमात्मा ने हमें यहाँ अपनी याद में बिठा रखा है। हम परमात्मा के अंश जीव हैं, आत्मा हैं और शरीर रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन इस शरीर में बैठकर हम अपने अनंत स्वरूप को भूले बैठे हैं। हम स्वयं को शरीर ही समझ रहे हैं। शरीर से अलग हम अपने आप को नहीं मानते। इस शरीर पर कोई तकलीफ़ होती है तो हम उस तकलीफ़ को अपने ऊपर आया हुआ मानते हैं। इस शरीर से जब कभी हमारा मन दुनियावी सुख भोगता है तो हम उसी को सुख मानते हैं, और जब दुख भोगता है तो हम उसी को दुख मानते हैं। दुनिया की जो चीज़ें हैं वो स्वभाव से ही असत्य हैं। असत्य इसलिए क्योंकि वो चिरस्थायी नहीं है। दुनिया की चीज़ें, दुनियावी रस, दुनियावी भोग, ये सब फ़ानी हैं, नासवान हैं। इसलिए जब आत्मा मन के माध्यम से इनसे जुड़ जाती है और जब वो भोग नष्ट हो जाते हैं, टिक नहीं पाते, तो आत्मा दुखी होती है, परेशान होती है। संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं हम जीवों के भले के लिए, हमारी भलाई के लिए, और हमें सत का संग कराने के लिए। जो चीज़ चिरस्थायी है उससे मिलाने के लिए, और उसके लिए संत महात्मा सत्संग जारी करते हैं, नामदान देते हैं, दीक्षा देते हैं, और आत्मा को अपने स्रोत में वापस जुड़ जाने का मार्ग दिखाते हैं। यही काम करने के लिए संत इस दुनिया में आते हैं। कहा सबद बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे सबद का, फिर भटका खाए। कि जीव जब इस दुनिया में आता है, जीव को सूरत बताया और परमात्मा को सबद स्वरूप बताया, सबद बताया। परमात्मा की जो धाराएं यहाँ प्रकट हुई हैं, ज्योति के रूप में, नाद के रूप में, सोम के रूप में, उन धाराओं से जुड़कर जीव अपने मूल स्रोत में वापस जा पाता है। इसलिए कहा कि सबद बिना सूरत आंधरी, कि जो सूरत है, जो आत्मा है, वो बिना शब्द के अंधी है। कहो कहाँ को जाए, वो जानती नहीं उसे कहाँ जाना। जब तक उसे शब्द नहीं मिलता वो दुनिया में ही सुख खोजती है और जन्मों जन्मों से भटकती रहती है, रिश्तों में, नातों में, धन में, दौलत में, मकान में, कोठी में, कि ये मिल जाए, ये मिल जाए। लेकिन दुनिया की ये चीज़ें बड़ी ही अनित्य हैं, छलावा हैं,
धोखा देने वाली हैं, क्योंकि वो टिकती नहीं। और जब हम अपना आनंद, अपना सुख किसी ऐसी चीज़ पर टिका देते हैं, किसी बाहरी चीज़ पर टिका देते हैं, और वो बाहरी चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, तो हम उनके गुलाम हो जाते हैं अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए। और जब परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, व्यक्ति बदल जाते हैं, तो फिर हम दुखी होते हैं और परेशान होते हैं। तो कहते हैं कि सूरत को, इस आत्मा को पता नहीं कि उसे कहाँ जाना है। कब मालूम पड़ता है? जब वो संत महात्मा की शरण में आता है और संत महात्मा उसे शब्द का मार्ग दिखाते हैं। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। तो शब्द कहाँ मिलता है? तो संत महात्मा कहते हैं कि जब ये जीव अपने ख्याल को बाहर फैलने से रोकता है और अंदर की तरफ ले जाता है, तो अंदर ही वो जो शब्द है, वो जो परमात्मा है, उसका निवास है। और जब जीव अंतर्मुखी होता है और 10वें द्वार पे पहुंचता है, ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है, तो वहाँ पे वो परमात्मा का जो शब्द है वो धुनकारें दे रहा है, उसमें नित्य धुन आ रही है, नित्य प्रकाश हो रहा है। तो कहते हैं कि जब हम गुरु की कृपा से उनके बताए हुए रास्ते पर चल के इस शरीर को खाली करके 9 द्वारों से ख्याल को हटाकर ऊपर पहुंचते हैं, 10वें द्वार में पहुंचते हैं, तब उस शब्द से जुड़ते हैं। संत महात्मा कहते हैं, सुमिरन सूरत लगाई के, मुख से कुछ ना बोल, बाहर के पट देई के, भीतर के पट खोल। कि सुमिरन में अपना ध्यान लगाकर, सूरत लगाकर, जब हम मौन होकर मन ही मन उस सुमिरन में अपना चित्त लगाते हैं, मन लगाते हैं, और बाहर के सब दरवाजे, 9 दरवाजे बंद करके वहाँ से अपना ख्याल हटाकर 10वें द्वार को खोलते हैं, तब हम उस शब्द से मिलते हैं और तब हमारी अंतर की यात्रा शुरू होती है। और यही मार्ग पे चलाने के लिए संत महात्मा दुनिया में आते हैं। संत महात्मा जब जीवों को दुनिया में भटका हुआ देखते हैं, तो उन्हें बहला फुसलाकर अपने से जोड़ते हैं। उसके लिए वो कभी उनकी दुनियावी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं ताकि शिष्य का भरोसा बन जाए, और कभी पूरी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन सी इच्छाएं पूरी करने से जीव उससे जुड़ेगा और कौन सी इच्छाएं पूरी करने से जीव दुनिया में ही भटक जाएगा, उससे छूट जाएगा। संत तो बाहरी चीज़ों का, दुनियावी चीज़ों का केवल बहाना बनाते हैं। उनका असली उद्देश्य तो जीव को पकड़ना है, जीव को अपने आप से जोड़ना है। और जब जीव का प्यार गुरु से जुड़ जाता है, तो गुरु द्वार बन जाता है उस परमात्मा को पाने का, उस परमात्मा से इस जीव को जोड़ने का। तो इसी चीज़ के लिए संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं। अब आपके सामने स्वामी सिद्धार्थ जी महाराज की एक वाणी जो सार वचन में कही गई है, वो रखकर और उसके ऊपर बाबा सावंत सिंह जी महाराज का एक छोटा सा सत्संग रखा जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। बाबा सावंत सिंह जी महाराज जो हमारे धारा में एक बहुत बड़ी हस्ती हुए हैं, पूर्ण संत धनी पुरुष हुए हैं, वो अपने सत्संगों में
शिष्यों से क्या कहते हैं, कैसे वो शब्द से जुड़ने की बात करते हैं, कैसे वो बताते हैं कि जीव का इस दुनिया में आने का असली उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की प्राप्ति वो कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले आपके समक्ष सार वचन का इस शब्द रखा जाएगा। उसके बाद बहुत संक्षेप में उसकी व्याख्या सावन सिंह महाराज ने की है, वो रखा जाएगा। वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज। महिमा शब्द। शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। शब्द बिना बिरथा सब धंधा, शब्द बिना जीव बंधन बंधा। शब्द ही सूर शब्द ही चंदा, शब्द बिना जीव रहता गंदा। शब्द बिना सब ही मति मंदा, शब्द ही नासी शब्द ही पंदा। शब्द कमावे मिले आनंदा, शब्द बिना सब ही की निंदा। ताते शब्द ही शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और न ध्याओ। शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, शब्द माही फिर जाय समाओ। शब्द अधर में करे उजारा, शब्द नगर तुम झांको द्वारा। शब्द रहे सब ही से न्यारा, शब्द करे सब जीव गुजारा। शब्द जानियो सबका सारा, शब्द मानियो होए उबारा। शब्द कमाई करहे मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पीव की पेख। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द कर्म की रेख कटावे। शब्द शब्द में जाय मिलावे, शब्द बिना सब झूठा जान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान। शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहें बखान। सत्संग के वचन।
हजूर सावंत सिंह जी महाराज। शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। सभी वेद शास्त्र और अन्य धार्मिक पुस्तकें कहती हैं कि शब्द अथवा नाम के बिना मुक्ति नहीं। यह बात 16 आने सत्य है। नाम के संबंध में तो मैं प्रायः प्रतिदिन कहता हूँ कि वह लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता। वह सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है। नाम न केवल नेक पुरुषों के अंदर है, बल्कि चोरों ठगों के भी अंदर है, किंतु उनको पता नहीं। मनुष्य संपूर्ण मशीन है। इसके अंदर ही रोग हैं जो इसे जन्म मरण में लाते हैं, और अंदर ही इलाज है। इसके अंदर असंख्य खंड ब्रह्मांड हैं। केवल खंड ब्रह्मांड ही नहीं, बल्कि कुल मालिक भी इसके अंदर है। मालिक जब भी मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाहर से नहीं आना। संत कहते हैं कि सारी दुनिया अंधी और बहरी है। अंधी ऐसे कि अंदर मालिक और अन्य खंडों ब्रह्मांडों को नहीं देखती। बहरी इसलिए कि अंदर हो रहे कीर्तन को नहीं सुनती, जिसके सुनने से बार बार का जन्म मरण समाप्त हो जाता है। वेद शास्त्र और दूसरी धार्मिक पुस्तकें कहती हैं कि वह परमात्मा जो सभी को मुक्ति देता है इसके अंदर है। जिसकी वे महिमा करते हैं वह इसके अंदर है। सो जब तक यह अंदर नहीं जाता तब तक इसका जन्म मरण समाप्त नहीं होता। न शांति आती है और न सुख मिलता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि शब्द बिना सारा जग अंधा। जब तक यह अंदर जाकर शब्द को नहीं सुनता यह बहरा है। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, मायाधारी अति अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहु रोल चचोला। अंधा क्यों है? यह जो आँखें हैं यह मालिक को नहीं देखती हैं। यह नश्वर हैं और नश्वर चीज़ों को देखती हैं। जिस स्थान पर सूर्य, चंद्र, सितारे, बिजली और लैंप ये 5 वस्तुएं नहीं, वहाँ पर ये आँखें काम नहीं कर सकती। किंतु जो अंदरूनी आँख है वह अपने आप ही प्रकाशमयी है। इसके कान बाहरी रागों को सुनते हैं, अंदरूनी रागों को नहीं सुन सकते। वे कान जो अंदरूनी रागों को सुनते हैं वे और हैं। जब तक वे नहीं खुलते अंदरूनी राग नहीं सुने जा सकते, और उन रागों को सुने बिना मुक्ति नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे शत्रु हैं जो हमें अंदर नहीं जाने देते। जब तक यह अंदर जाकर नाम की लज्जत नहीं लेता, न काम घटता है, न क्रोध, न लोभ, न मोह और न अहंकार। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि काटे कौन मोह का फंदा। न केवल स्वामी जी महाराज बल्कि सभी महात्माओं का कथन है कि बिना नाम के सारा संसार अंधा है। जब अंधा है तो अंदर कैसे जाए? यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, बिन शब्द अंतरी आनेरा, न बसतुल है न चूके फेरा। बिना शब्द के अंदर अंधेरा है, इस कारण न अंदर जाता है और न परमात्मा मिलता है, और न जन्म मरण समाप्त होता है। परंतु वह संपत्ति मालिक ने आपके अंदर रखी हुई है। अंदर जाओ और लो, वह बाहर से नहीं मिलनी। शब्द बिना बिरथा सब धंधा, शब्द बिना जीव बंधन बंधा। हम व्यापारी हैं, व्यापार के लिए यहाँ पर आए हैं। कोई 50 वर्ष के श्वासों की पूंजी लाया है, कोई 60 वर्ष की, कोई कम कोई अधिक। व्यापार किसका करना है? नाम का। यदि सूरत शब्द से नहीं लगी तो समझो पूंजी यूं ही चली गई। नाम के अलावा हम जो कुछ भी करते हैं सभी पराया बोझ ढोते रहते हैं। जब मृत्यु आई, यमों के हवाले कर दिए गए, नरकों में चले गए, 84 के धक्के खाए। हम या तो बाल बच्चों का बोझ ढोते हैं, या जाति धर्म का, या दुनिया का, या शरीर का। न शरीर ने साथ जाना है
न बाल बच्चों ने, न जाति धर्म ने और न इस दुनिया ने। इसलिए यह पराया काम है। सोच लो, रूह को शब्द के साथ जोड़कर सचखंड पहुंच जाना हमारा अपना काम है। बिना नाम के सभी काम व्यर्थ हैं, किसी अर्थ के नहीं, सभी यहीं पर रह जाएंगे। नाम के बिना हम जन्मेंगे और मरेंगे। जन्म मरण काटने की यदि कोई दवा है तो नाम है। शब्द ही सूर, शब्द ही चंदा, शब्द बिना जीव रहता गंदा। नाम या शब्द ने ही सूर्य बनाया है, शब्द ने ही चंद्र बनाया है, सभी खंड ब्रह्मांड शब्द ने ही बनाए हैं। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे स्मृति वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पूर्या सब भवन। जो कुछ दिखाई दे रहा है, इसके बनाने वाली शक्ति को संत नाम कहते हैं। जब तक यह नाम की लज्जत नहीं लेता, अपनी आत्मा को उसके साथ नहीं लगाता, खाली आया और खाली चला गया। आप सोचो, जो हमारा शरीर है आग वायु पृथ्वी जल और आकाश का बना हुआ है। पांचों तत्व एक दूसरे के शत्रु हैं, इनको मिलाने वाला शब्द है। जब वह अंदर से निकल गया, आत्मा निकल गई, फिर 8 पैरों में ही यह शरीर गलने सड़ने लग जाता है। सो अगर यह गंदा नहीं तो और क्या है। शब्द बिना सब ही मति मंदा, शब्द ही नासी शब्द ही पंदा। नाम के बिना जितने विद्वान हैं, जितनी चतुराई है, सभी व्यर्थ हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्द न जाड़ही से अन्य, बोले से कि तो आए संसारा। जिनकी आत्मा नाम के साथ नहीं लगी, वे अंधे और बहरे हैं, उनका संसार में आना व्यर्थ है। यही तुलसी साहिब कहते हैं, 4, 18, 9 पढ़े, खटपड़ खोया मूल, सूरत शब्द चीन्हे बिना, जीव पंछी चंडूल। यदि कोई 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण और 6 शास्त्र भी पढ़ ले, यदि उसकी आत्मा शब्द के साथ नहीं लगी, तो जैसे कुत्ते बिल्ली अपना पेट भरकर चले गए, वैसे यह भी चला गया। उसका उदाहरण चंडूल पक्षी की भांति है, जो हर एक पक्षी की आवाज़ की नकल करके उनके अंडे और बच्चे खा जाता है। जितने महात्मा हुए हैं, वे अपने अपने समय में मालिक के प्रेम का ऊंचा उपदेश करके होका देकर चले गए कि सभी के अंदर शब्द है, अंदर चलो और अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दो। जो शब्द हम सभी के अंदर हो रहा है, वह गाने वाला नहीं, बल्कि वह मीठी से मीठी और प्यारी से प्यारी रागिनी है। यदि रात के पिछले पहर में उठकर उस कीर्तन को सुनो, आपके सारे ही कष्ट दूर हो जाएंगे। अब हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द ही उपदेशक है, अर्थात सदगुरु में बैठकर उपदेश कर रहा है और शब्द ही उपदेश है। शब्द के बिना सभी शक्तियाँ व्यर्थ हैं। शब्द कमावे मिले आनंदा, शब्द बिना सब ही की निंदा। मनुष्य जन्म मिलने का उद्देश्य नाम की कमाई है। नाम की कमाई करने से ही आना जाना जन्म मरण समाप्त हो सकता है और नाम की कमाई मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। मुक्ति नाम में है और किसी साधन में नहीं। कहते हैं, यदि नाम न जपा, किसी की निंदा चुगली की, व्यर्थ ही बकबक करके चले गए। यदि अंदर की लज्जत नहीं आई तो व्यर्थ आए और व्यर्थ चले गए। नाम की कमाई के बिना जो हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, सब अकारत है। ताते शब्द ही शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और न ध्याओ। वह नाम जो सभी खंडों ब्रह्मांडों को उत्पन्न करता है, मुक्ति देता है, वह आपके अंदर है, उसी की उपासना करो। शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, शब्द माहि फिर जाए समाओ। शब्द आप सभी के अंदर है। यदि आप शब्द में लीन होना चाहो तो किसी महात्मा से मिलकर पूछो कि तुम कौन से मार्ग के द्वारा अंदर जाते हो।
हमें भी बताओ। फिर उसकी हिदायत के अनुसार मेहनत करके अंदर चढ़ो। 10वीं गली खोलो, सितारे सूर्य चंद्र पार करो, आगे शब्द मौजूद है। शब्द अंदर बाहर सब स्थानों पर है, कण कण और पत्ते पत्ते में है, कोई स्थान उससे खाली नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, स्त्री पुरुष सभी के अंदर है, किंतु जब तक अंदर जाने वाला महात्मा न मिले, वह मार्ग न बताए, न शब्द मिलता है और न मुक्ति मिलती है। शब्द अधर में करे उजारा, शब्द नगर तुम झांको द्वारा। अब संत कहते हैं कि भाई आँखों से ऊपर चढ़कर देखो, तुम्हारे अंदर करोड़ों खुशियाँ, करोड़ों शांतियाँ और करोड़ों नज़ारे हैं। जब आप एक बार परिश्रम करके पर्दा खोलकर शब्द के देश में चले जाओगे, फिर यह दुनिया जो अब बड़ी शोभायमान मालूम होती है, ऐसी प्रतीत होगी जैसे कि मेहतरों की टट्टी। आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। सभी महात्मा होका दे देकर पुकार पुकार कर चले गए कि 9 दरवाजे बंद करके 10वीं गली खोल कर देखो तो सही, आपके अंदर क्या क्या पदार्थ है। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, इस काया अंदर 9 खंड, पृथ्वी हाट पटन बाजार, इस काया अंदर नाम नवनिधि, पाए गुरु के शब्द विचार। खंड ब्रह्मांड पलट जाएं, गुरु साहिब का वाक्य नहीं पलट सकता। 9 खंड पृथ्वी नाम अथवा शब्द आपके अंदर है। शब्द रहे सब ही से न्यारा, शब्द करे सब जीव गुजारा। शब्द सारे संसार के प्राणों का प्राण है। जब तक हमारे अंदर शब्द मौजूद है, हमारी रूह शरीर में ठहरी हुई है। जब शब्द की धारा पीछे हटी, रूह निकल गई और शेष यह शरीर मिट्टी ही रह गया। यदि सारे संसार को उत्पन्न करने वाला, रोजी देने वाला कोई है तो नाम, उसी ताकत को शब्द भी कहते हैं। शब्द जानियो सबका सारा, शब्द मानियो होए उबारा। सारे संसार को मुक्ति देने वाली यदि कोई शक्ति है तो नाम है। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द भया परगास, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। शब्द ने धरती बनाई, शब्द ने आकाश बनाया, सूर्य चंद्र सितारे सभी शब्द ने बनाए। जो ताकत सारी सृष्टि का आधार है उसे शब्द कहते हैं। शिष्य पूछता है कि जिस शब्द की आप इतनी प्रशंसा करते हो वह रहता कहाँ है? तो गुरु साहिब उत्तर देते हैं कि वह प्रत्येक घट में है, वह सारी दुनिया को मुक्ति देता है। शब्द कमाई कर है मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। अब संत सतगुरु बड़े प्यार से समझाते हैं कि देख, वह प्यारी से प्यारी और ऊंची से ऊंची संपत्ति तेरे अंदर है। तुम अपनी आत्मा को उसके साथ लगा दो और उसकी लज्जत लो। यदि तुम अपनी रूह को शब्द के साथ लगा दोगे, काल चक्कर से निकल जाओगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। फिर न दुनिया में आना है न जाना है। शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पीव को पेख। पर्दा खोलो, अंदरूनी घाटी में चढ़कर देखो, तुम्हारे अंदर शब्द ही शब्द है। परमात्मा का रूप क्या है? शब्द। उसका कोई आकार नहीं, वह न कभी आया है और न कभी गया है। बस वही शब्द तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा अकाल पुरुष और माबूदे हकीकी है। उसके द्वारा परमात्मा के दर्शन करो। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। सभी पापों को नाश करने वाला, कर्मों को जलाने वाला, आत्मा को निर्मल करके अपने साथ मिलाने वाला शब्द है। 5 स्थानों में विभाजित होने के कारण शब्द ने 5 रूप धारे हुए हैं। जब आप गुरु से मार्ग लेकर नाम की कमाई करते हुए पहले शब्द तक पहुँचोगे, वह आपको दूसरे शब्द में ले जाएगा, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में और चौथा 5वें में। सचखंड में जाकर 5 शब्द एक हो जाते हैं। शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान।
यदि मनुष्य करोड़ों वेद शास्त्र, करोड़ों किताबें और करोड़ों ग्रंथ पोथियाँ पढ़ ले किंतु अंदर न जाए तो समझ लो शब्द नहीं मिला। कहते हैं बिना शब्द जितने ज्ञान हैं सारे थोथे हैं। मृत्यु के समय सब यहीं पर रह जाएंगे। बिना अंदर गए और शब्द की लज्जत लिए हरगिज मुक्ति नहीं। लोग पढ़ने में मुक्ति समझते हैं किंतु गुरु नानक साहब कहते हैं पढ़िए ही जेते बरस बरस, पढ़िए ही जेते मास, सारी आयु श्वास श्वास पढ़ते रहो। फिर कहते हैं नानक लेखे एक गलहोर हो में झखड़ा झाक। यदि एक बात अर्थात सूरत शब्द के साथ नहीं लगी तो पढ़ना पढ़ाना किसी काम का नहीं। मैं यह नहीं कहता कि पढ़ना बुरा है, हाँ न पढ़ने से पढ़ना अच्छा है किंतु पढ़ने से मुक्ति नहीं। फिर कहते हैं नानक कागद लखमड़ा, पढ़ी पढ़ी कीचे भाव, मस्तोट न आवई लेखनी पटरु चलाओ। लाखों मन कागज बड़े प्रेम से पढ़ लो, फिर इतने ही कागज लेकर हवा की भांति कलम से लिखते जाओ। अंत में कहते हैं भी तेरी कीमती न पावे, हो केवड़ु आखा नाओ। नाम कोई और वस्तु है, बिना नाम के जन्म मरण नहीं समाप्त होता। शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहें बखान। अब कहते हैं कि हे मूर्ख शब्द न छोड़, अंदर चलो ताकि तुम्हारी मुक्ति हो जाए। तो ये बाबा सावंत सिंह जी महाराज का सत्संग प्रवचन जो स्वामी शिवदयाल जी महाराज की एक वाणी के ऊपर था, जिसमें केवल शब्द की ही चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि शब्द के अलावा और कुछ भी सार नहीं है। उसके अलावा सब कुछ फानी है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कुछ जन्मों जन्मों में दुख लाने वाला है। और इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें उस शब्द से जुड़कर उस शब्द में एक हो जाना है, ताकि हम सचखंड में पहुंचकर अपने अंशी से मिल जाएं और ये जो हमारे जीवन का आवागमन का चक्र है वो समाप्त हो जाए। तो उसके साथ ही आज का सत्संग समाप्त होगा। हम लोग थोड़ी देर के लिए ध्यान पर बैठेंगे, उसके बाद प्रार्थना करके सत्संग का समापन होगा। 蓝牙已断开。